अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे ये पाइपिंग लगाने का बड़ा ही आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से पाइपिंग ये नीट आती है, इसमें कोई सलवट नहीं आती और बैक तरफ से भी इसी तरह कपड़ा जो हो वो सफाई से आएगा। तो बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चेपी बुकरम का एक पीस लेना है इस तरीके से डबल में। आपकी आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई आपने लेनी है 17.5 इंच। इस तरीके से लंबाई में चेपी बुकरम का पीस लेना है। अब गला कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर इसकी रेब निकालनी है, एक सीधी लाइन लगानी है ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका नॉर्मल साइज़ रखना है, यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच। अगर इससे भी थोड़ा सा खुला रखना चाहती हैं तो 2 पॉइंट और रख लें ज़्यादा, यानी कि 3.25 इंच पे रख लें। यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, नॉर्मल साइज़ है, 7.5 भी रख सकती हैं। अब यहाँ पर इसकी सीधी लाइन करेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन लगाएंगे इस निशान के हिसाब से, यहाँ पर ऐसे। फिर हम गले की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्यारा सा वी जो होता है पत्ते नुमा वी, इस तरह हमने शेप देनी है ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर हम स्लिट का निशान लगाएंगे, इस लाइन से रखेंगे और स्लिट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। 9 इंच पर भी लगा सकती हैं अगर हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने 1 इंच की दूरी पर ऐसे फिर एक निशान लगा दिया है। यहाँ पर आपने स्लिट की कटिंग नहीं करनी और रखना है 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे। फिर इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर बुकरम से हमने 1 इंच का निशान लगाया है चौड़ाई पर ऐसे। फिर इसके बाद हम गले को बाहर से नीट करने के लिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम हम इस लाइन से रखते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से हमने शेप दे देनी है ऐसे। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर देखें, इस शेप में हमने, ये वाली शेप में हमने गले को कटिंग करना है। अब बाहर से हम गले को नीट करेंगे। मैं सबसे आपको आसान तरीका बताऊंगी और यही तरीका होता है पाइपिंग लगाने का। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। सेंटर से हमने कटिंग नहीं करना, ये पाइपिंग वाला गला ऐसे ही होता है, कटिंग नहीं होता। तो यहाँ पर हमने फिर सेंटर में से ऐसे निशान बना लेना है। इस तरह निशान बनाने के बाद फिर हमने इसको कपड़े पर पेस्ट करना है। तो बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से बड़ी ही नीट जो होती है वो पाइपिंग लगती है। तो यहाँ पर हमने शर्ट ली है, शर्ट की फ्रंट साइड ली है। इसकी सेंटर क्रीज़ में से हमने क्रीज़ बनानी है। तो हमने यहाँ पर बुकरम जो होगा, जो हमने गला कट किया है, वो अलग कपड़े पर नहीं लगाना, डायरेक्ट हमने शर्ट पे पेस्ट करना है। तो पाइपिंग ऐसे ही लगती है, शर्ट पे डायरेक्ट हमने गले को पेस्ट करना होता है। यहाँ पर हमने सेंटर क्रीज़ बनाते हुए यहाँ पर ये जो पैनल कट किया है इसको रखेंगे, इस पर पेस्ट करेंगे। हम शर्ट पर पेस्ट कर रहे हैं ऐसे। इसके बाद हमने जो गले की कटिंग की है उसको रखेंगे ऐसे साथ मिलाते हुए। तो यहाँ पर देख लें, यानी कि हमने जो गले को पेस्ट किया है, यानी कि पैनल को पेस्ट किया, ये थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि हमने तीरा जो डाउन करना होता है वो साइड से तीरा जो होता है वो ऐसे रेब होता है। तो आपने गले को इस तीरे के साथ ऐसे मिलाते हुए ऐसे ही रखना है, इस तरीके से। इस तरह यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद इस पैनल को रिमूव करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आपके गले में बिल्कुल कोई साइज़ का फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसे आपने शर्ट पर डायरेक्ट ऐसे बुकरम को पेस्ट कर लेना है। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है ये वाला, जो आप अलग गला लगाकर फिर उसमें कपड़े पर सिलाई करके शर्ट पर फिर आप उसमें पाइपिंग बनाते हैं। तो इससे गला जो होता है वो थोड़ा, उसकी पाइपिंग जो होती है वो खिंची खिंची आती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही वाला होता है। तो यहाँ पर हमने बुकरम के बिल्कुल साथ ऐसे कपड़े की कटिंग कर देनी है, ये देखें ऐसे। और यहाँ पर भी हमने स्लिट में से भी ऐसे कटिंग कर देनी है, जहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाया है 8.5 इंच पर। और यहाँ पर इसको नीट कर लेंगे ऐसे। आपने डायरेक्ट शर्ट पर बुकरम के साथ कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने कपड़ा लिया है पाइपिंग के लिए।
कपड़े को हम ऐसे रखेंगे ट्रायंगल की शेप में, ऐसे रखना है बिल्कुल पाइपिंग लगाने के लिए ऐसे। फिर हम इसका साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, ये हमारा जो साइज़ है बिल्कुल ठीक है पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ करके भी बताती हूँ कि ये कितना है, इस कटिंग के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो मेरे पास ये 21 इंच आ रहा है और यहाँ से ये 15 इंच आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से चौकोर पीस आपने 15 इंच का लेना है, 14 इंच का भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल की शेप में रखते हुए ऐसे इसको प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। पाइपिंग हमेशा इसी तरह ही रखती है रेप कपड़े से। फिर इसको ऐसे हम डबल करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर, इसका साइज़ रखेंगे 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी रखेंगे 1 इंच और यहाँ से भी लेंगे 1 इंच। फिर इन निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन लगाएंगे। ऐसे आपने सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारे पास रेप पट्टी जो है इस तरीके से तैयार हो गई है। फिर हम इस कपड़े से दोबारा इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा सा आपने बड़ा फ़ोल्ड करना है ताकि फिर हम इसके बराबर जो है आसानी से कटिंग कर सकें। तो यहाँ पर हमने फ़ोल्ड करने के बाद इस कपड़े को ऐसे इसके ऊपर रखना है बराबर रखते हुए, फिर इसके साथ हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने 2 पट्टियों को ऐसे कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये जो पीस है इससे फिर हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तकरीबन 1 इंच की पट्टी, यानी कि 2 इंच का कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। ये हमने बटन टेक बनाना है जो जहाँ पर हमने स्लिट को बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम डबल करते हुए ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। तो ये खोलेंगे तो 2 इंच का कपड़ा होगा और वैसे डबल में 1 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर देखें हमने पट्टियाँ भी कटिंग कर ली, गले को भी नीट कटिंग कर लिया। सबसे अहम मरला है कि पाइपिंग को लगाने में सफाई होनी चाहिए। सारी बात ही इसकी सिलाई में होती है। अगर सिलाई टेढ़ी होगी तो आपकी पाइपिंग टेढ़ी होगी। तो यहाँ पर इसके लिए आसान क्या तरीका है, यहाँ पर आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। तो हमने एक पट्टी नुमा पाइपिंग लगानी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तकरीबन 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे तकरीबन यहाँ पर ऐसे। ये एक मशीन का पैर बनता है जितना मशीन के एक पैर की चौड़ाई है और आपने गले में पाइपिंग लगी हुई भी देखी है कि वो कितनी चौड़ी है। तो यहाँ पर इसी तरह हम एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। जितनी ही खूबसूरती और सफाई से आपने ये वाली सिलाई लगानी है ना, इतनी ही खूबसूरत आपकी पाइपिंग आएगी। अब दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ही सीधी लाइन लगानी है। अगर आपने सिर्फ बारीक पाइपिंग करनी है जो घूम पाइपिंग होती है, फिर आपने जो इसकी चौड़ाई है वो कम रखनी है, यानी कि बारीक सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से आपकी पाइपिंग भी बारीक आएगी। तो हमने ये थोड़ी सी चौड़ी 1 पॉइंट की पट्टी की तरह, यानी कि ब्रांडेड शर्ट के लुक की तरह हमने ये वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह थोड़ी सी आपने चौड़ाई में, यानी कि ये वाला निशान लगाना है। अगर इससे भी चौड़ी पट्टी लगाना चाहती हैं तो आपने जो साइज़ है और भी इसका ज़्यादा कर लेना है। तो बारीक के लिए आपको चाहिए कि बारीक निशान लगाना। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लाइन अप कर लिया। अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारी जो है सिलाई टेढ़ी हो। तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए सिलाई लगाई है, वरना मैं मशीन का पैर को देखते हुए यानी कि सीधी सिलाई ऐसे ही लगाती हूँ। अच्छा, दूसरा ये इसका राज क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पाइपिंग में सलवट नहीं आनी चाहिए। तो वो किस तरीके से नहीं आती, जब आपने पाइपिंग लगानी है तो आपने पाइपिंग को खींच के रखना है, पाइपिंग को ढीला नहीं रखना। यानी कि ये रेप कपड़ा है, ये रबड़ की तरह खींचेगा और आपने इसको टाइट कपड़े को रखना है। और यहाँ पर देख लें, यानी कि कपड़ा और बुकरम बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मार्जिन की गुंजाइश आपने आगे पीछे नहीं करना। ये कपड़ा वैसे रेब है, होगा आगे पीछे, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आएगा। जब खींचेंगी तो थोड़ा सा कपड़ा जो होगा वो हल्का फुल्का बाहर निकलेगा, लेकिन आपने बुकरम के साथ ही देखें दोनों के मार्जिन बराबर होने चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पर जब पहुँचेंगी, ये देखिए हमने जो निशान लगाए हुए हैं, जहाँ पर कट लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हमने यहाँ पर दोनों तरफ जो है सीधी सिलाई लगानी है, यानी कि नीचे सिलाई नहीं लगानी। यहीं पर हम इस निशान पर कॉर्नर में खड़ी करेंगे और दूसरी सिलाई भी इसी के सामने हमने शुरू करनी है। तो यहाँ पर सिलाई ख़त्म करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो पाइपिंग है वो 3 इंच हमारी पाइपिंग जो है वो एक्स्ट्रा बची है। हमने 21 इंच पे लंबी कटिंग किया। तो यहाँ पर आप देख लें, आप यानी कि 18-19 इंच भी लंबी पाइपिंग जो है वो रख सकती हैं, पूरी फिर भी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से यहाँ पर कपड़ा यानी कि नीचे से पाइपिंग को 1 इंच बाहर निकालते हुए पीछे आप दोबारा यहाँ पर शुरू करेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे, टाँके को पक्का करेंगे और फिर इसी के बराबर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसी लाइन के ऊपर।
और इसी तरह हमने पाइपिंग को थोड़ा सा खींच के रखना है। अब टेलर हजरात की जो पाइपिंग होती है वो इतनी नीट क्यों होती है, ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उनकी पाइपिंग इतनी नीट क्यों होती है, उसमें कोई सलवट नहीं होती। आप घर पर पाइपिंग बनाती हैं, बेशक कपड़ा भी रेप रखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब सिलाई लगाती हैं तो उसमें सलवट आ जाती है। तो इस टिप का आपको नहीं पता कि इस कपड़े को आपने नीचे से खींच के रखना होता है। तो यही वाली टिप्स आप अपनाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देख लें, हमने कपड़े को इसके साथ सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है थोड़ा थोड़ा, इसको आपने बुकरम के साथ बिल्कुल नीट करना है, कोई गुंजाइश नहीं रखनी, यानी कि कपड़ा इसका बचा हुआ ना हो। तो यहाँ पर ऐसे हम इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पर भी ये देखें बड़ा ही कम कपड़ा, ये देखें हल्का हल्का इस बुकरम से बाहर है, हम उसको बुकरम के बराबर नीट कर लेंगे। इस तरफ से भी हम ऐसे ही नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैंने बुकरम के साथ कटिंग कर दी है, गुंजाइश बाकी नहीं है, ये भी देख लें ऐसे। अभी हम सीधा करेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें थोड़ी सी खिंची हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये सबसे अच्छी हमारी पाइपिंग लगेगी। फिर इस कपड़े को हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पर हमने ये देखें ऐसे इसके ऊपर सिलाई चलानी है। जो हमारा ये कपड़ा है वाइट वाला, बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई चलाई है। कपड़े को हमने जितना बुकरम पे निशान लगाया है इतनी ही पाइपिंग एक ही साइज़ रखते हुए, कहीं से आपने कपड़ा ज़्यादा नहीं दबाना या कपड़ा आपने कम नहीं रखना। तो यहाँ पर देखें ऐसे ही आपने इस किनारी पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देख लें बिल्कुल सीधा आ रहा है, कपड़े में कोई सलवट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखें ऐसे आपने किनारी पर सिलाई लगानी है। हाँ, अगर आपने बारीक पाइपिंग लगानी है ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि गुम सिलाई की तरह जो सिर्फ कपड़े की पाइपिंग नज़र आ रही होती है, तो फिर आपने ये वाली जो सिलाई है वो पाइपिंग वाले कपड़े पे नहीं चलानी, वो आपने शर्ट वाले कपड़े में बिल्कुल सिलाई की जड़ में चलानी है। तो फिर आपको उसको प्रेस करेंगी तो आपकी सिलाई जो होगी वो नज़र नहीं आएगी। फिर आपने कपड़े की चौड़ाई भी यानी कि सिलाई की चौड़ाई भी कम रखनी होगी, आपकी पाइपिंग जो होगी बिल्कुल बारीक बनेगी। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने आधा इंच का सिलाई से आगे जो मार्जिन रखा है ऐसे इसको फोल्ड करेंगे सिलाई तक और फिर इसको हम नीचे दबा देंगे कपड़े को, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हल्का सा भी धागा निकलने की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हमने जो सिलाई है वो इसी पाइपिंग के ऊपर ही खड़ी करनी है, शर्ट वाले कपड़े पे नहीं उतारनी। फिर इसी पट्टी को दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको भी नीचे पाइपिंग की तरह ऐसे मोड़ देंगे। और फिर हम इस तरह सिलाई को आगे लेकर आएंगे दूसरी पाइपिंग की तरफ। अब नीचे से भी हमें टेंशन नहीं है कि हमने इसकी कोई तुरपाई करनी है या उसका मार्जिन जो है हमने इसको कवर करना है, क्योंकि हमने पट्टी को डबल कटिंग किया है। मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगी कि नीचे से कपड़ा कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपने बड़ी ही नफासत से आराम से सिलाई लगानी है कि सिलाई जो है आपकी स्लिप ना हो, नीचे ना उतरे शर्ट पर। आपने सिलाई जो है इसी पाइपिंग के ऊपर ही रहते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पर देखें हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट की। अभी हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे और हमने जो पट्टी लगानी है बटन टेक पट्टी, हमने गले को बंद करना है, वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें ये नीचे से भी हमारा कपड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से नीट इस तरीके से कपड़ा आएगा। ये देख लें दोनों तरफ हमारी जो पाइपिंग है वो सेम बनेगी ऐसे। फिर हमने यहाँ पर किनारी पे सिलाई लगानी है ऐसे, जो आपने वीडियो में देखा है कि एक पट्टी नुमा लगी हुई है, बड़ी ही नीट लग रही है। तो इस तरीके से हमने ये वाली सिलाई भी लगा लेनी है। जब आप बारीक पाइपिंग लगा रही हैं तो फिर ये वाली सिलाई नहीं लगानी। फिर इस बटन टेक पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सीधी सिलाई चलाएंगे। फिर इसको सीधा कर लेंगे ऐसे।
फिर हमने पाइपिंग वाले कपड़े के ऊपर ही रहते हुए फिर इस तरफ से सिलाई हमने इस वाली पट्टी पे ले आनी है। ऐसे एक टांका हमने इधर कर लेना है और फिर आपने बिल्कुल इस स्लिट को इसके साथ जोड़ते हुए, नीचे से कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसके साथ जोड़कर गैप नहीं छोड़ना अंदर से, और ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आपने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर हम इसके लिए कपड़े के बटन बनाएंगे उसके अंदर मोती डालकर, और इसी प्रिंट से हम कपड़े के बटन बनाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल सिलाई दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ पर देख लें, आप सिलाई चेक करें, इस तरीके से आपने ये देखें, कहीं से भी इसकी सिलाई स्लिप नहीं हुई, बड़ी ही नीट है। और ये वाली जगह जो होगी इस तरह से होती है, इसके ऊपर हम बटन लगा देते हैं तो ये वाला जोड़ जो होता है वो कवर हो जाता है। ये वाला गला बहुत ही पसंद किया जाता है, बहुत ही ब्रांडेड कपड़ों पे भी ऐसे ही गले बने होते हैं, सिंपल से गले होते हैं, उसमें कोई लेस नहीं होती। तो इस तरीके से पाइपिंग या पाइपिंग पट्टी के साथ बड़े ही ज़बरदस्त गले लगते हैं। तो यहाँ पर हमने मोती के ऊपर कपड़ा चढ़ाकर इस तरीके से यहाँ पर ये बटन लगा दिए हैं। बटन बनाकर कुछ भी यहाँ पर लगा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी